सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल चल रहा है। तो दोस्तों फिजिकल की संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को इस चैनल पर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी फिजिकल सेंटर पर जो डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की गलती है, आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपके माताजी के नाम में और आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो क्या इसका सॉल्यूशन है? क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर लेकर जाना है? सबसे जरूरी यहां पर जो दोस्तों जात प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, कितना पुराना कितना नया चल रहा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि भाई फिजिकल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। भाई सीआरपीएफ वालों ने अभ्यर्थियों का पूरा दिल खुश कर दिया है। अब भाई जो लंबाई में जिसका कम है, जिसका चेस्ट कम है, जो डॉक्यूमेंट पूरा गलती करके लेके गए हैं, भाई उनको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो समझ गए दोस्तों। तो फिजिकल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। रनिंग में पूरा सीआरपीएफ अभ्यर्थियों को सपोर्ट कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड किया जाए, इसलिए दोस्तों सीआरपीएफ पूरी तरह से अभ्यर्थियों को पास कराने में और उनको सपोर्ट करने में लगा है। तो चलिए दोस्तों सेंटर पर क्या क्या कागजात चेक हो रहा है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 10th पास देख लीजिए सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 10th का मार्कशीट, समझ गए दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को 12वीं का मार्कशीट और 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट और 12वीं का मार्कशीट। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं क्या, आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके पास यदि जिस ट्रेड से हैं ट्रेड सर्टिफिकेट है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, आपसे मांगा भी नहीं जाएगा, चेक भी नहीं किया जाएगा, वैसे केवल इसमें लिखा हुआ है, समझ गए। यदि आपके पास है तो लेकर जाइए, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सबसे जरूरी कास्ट सर्टिफिकेट इन कैश ऑफ SC ST OBC, समझ गए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 5 नंबर में देख लीजिए, ये बोर्ड है सीआरपीएफ के जो फिजिकल सेंटर है, वहां पर इस बोर्ड में लिखकर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इन कैश SC ST OBC, समझ गए दोस्तों। तो आपके पास जात प्रमाण पत्र जो भी है, नया पुराना जो है वह लेकर जाइए। लेकिन अब दोस्तों आप लोग नया बनवाने का मत सोचिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जात प्रमाण पत्र भारत सरकार का, जो भारत सरकार के आपके पास है, या आपके पास बिहार सरकार का है, या आप जिस भी मतलब स्टेट सरकार का या राज्य सरकार का है, वही लेकर जाइए। घबराने की कोई बात नहीं। सीआरपीएफ अभ्यर्थियों को कम से कम इतना छूट इस बार दे रहा है कि जात प्रमाण पत्र उसका चाहे भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, यदि आपके पास भारत सरकार का पुराना है, राज्य सरकार का नया वाला है, तो भी लेकर जाइए। यदि आपके पास भारत सरकार का नया है, राज्य सरकार का पुराना है, तो दोनों लेकर जाइए। यदि आपके पास राज्य सरकार वाला भी है और भारत सरकार वाला है, तो दोनों लेकर जाइए। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट EWS है, EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इसके बाद 5 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है, समझ गए दोस्तों। 5 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल में। दोस्तों ट्रेड टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है। हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि आप जिस भी ट्रेड से हैं, आपको ट्रेड से पूछा जाएगा। रनिंग भी ट्रेड वाइज हो रहा है, और इसके बाद मेडिकल भी ट्रेड वाइज हो रहा है, समझ गए दोस्तों। तो तैयारी में लगे रहिए। मेडिकल भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र कैसा होता है, तो देख लीजिए दोस्तों, ये है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र SC ST सर्टिफिकेट, देख लीजिए। बात करने वाले हैं SSC GD भर्ती परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है मैथ्स की। दोस्तों इस बुक में 2024 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, उसका सभी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज, देखिए चैप्टर वाइज दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों इस बुक के साथ चक्षु की SSC GD भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रीजनिंग की भी बुक आती है, मैथ्स की भी बुक आती है, सामान्य ज्ञान की भी बुक आती है और हिंदी की भी बुक आती है। दोस्तों आप लोग ये बुक खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए, लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। ये है
भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र, SC/ST सर्टिफिकेट, आप OBC सर्टिफिकेट भी इसी फॉर्मेट में होता है। ये है SC/ST सर्टिफिकेट। और दोस्तों ये ऑफलाइन देख लीजिए, ये ऑफलाइन भरा जाता है, ये ऑफलाइन भरा जाता है। और देखिए सिग्नेचर मोहर भी ऑफलाइन होता है। और ये बनता है कहाँ से, तो ये बनता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। समझ गए दोस्तों, मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट से जो DM है, DM का सिग्नेचर इस पे होता है। ये है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों एक बार ये आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा तो समझ लीजिए 5 से 6 साल आपको कोई भी जात प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भारत सरकार का जो भी जॉब है, या केंद्र से भारत सरकार का जो भी जॉब है, या राज्य सरकार का, सब में ये आपका भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र काम करेगा। तो दोस्तों ये है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र। यदि ये वाला जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो लेकर जाइए, यदि राज्य सरकार वाला है तो लेकर जाइए। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है लेकर जाइए। लेकिन अब आप बोलिएगा नहीं है तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज CRPF वालों के ही पास है। दोस्तों बता दें, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपका गलत है, मान के चलिए आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में, मान के चलिए यहाँ पर आपका नाम कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, तो दोस्तों आपको एफिडेविट बनवा कर लेकर जाना होगा। एफिडेविट बनवा लीजिए, नहीं तो CRPF आपको एफिडेविट बनवाने का टाइम देगा। इतना टाइम में नहीं बनवाए तो फिर आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, फिजिकल करते रहिए। आगे डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हो रहा है। 2 दिन आपको 3 दिन सेंटर पर रुकना पड़ेगा। बाकी कोई भी परेशानी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।